हेलो दोस्तों, ट्रैवल टेल्स 619 के इस बिल्कुल नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा कंटेंट सुपर न्यूट्रल चीज़ों पर तो नहीं, बट एक क्राइम बेस्ड रियल घटना पर होने जा रहा है। यकीन मानिए आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रिमिनल का वैसे कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन जब वेल एजुकेटेड व्यक्ति एक ऐसी घटना को अंजाम दे जो दिल को दहला दे, उससे दिमाग में उस व्यक्ति की एक अलग ही इमेज बनती है। इससे सगावा, ये नाम तो शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए इसकी पैदाइश जापान के एक कोबे नामक सिटी में 1946 में हुई थी। इसलिए इसे कोबेस किलर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो दुनिया में इंसानों द्वारा इंसानों का मांस खाए जाने के कई मामले मिलते हैं। आज भी कई देशों में नर बच्छड़ के कई मामले सामने आते हैं। नर बच्छड़ के मामले में पकड़े गए अपराधियों की फहरिस्त पर अगर नजर डाली जाए तो जापान के सगावा का नाम भी सामने आता है। सगावा जन्म से ही कमजोर और कुपोषित था, लेकिन उसको बचपन से ही इंसानी मांस खाने की तलब थी। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, बट उसने एक इंटरव्यू में कहा था उसे बचपन में अपनी माँ की टांगों को देखकर उन्हें काट खाने का मन करता था। बहरहाल ये बातें कोई आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता। सन 1981 में सगावा फ्रांस पीएचडी करने गया था, जहाँ 32 साल की एज में उसने पहली बार अपने घिनौने काम को अंजाम दिया। इस दौरान उसकी दोस्ती अपनी साथी स्टूडेंट रैनी हार्टवाइल्ड से हो गई। धीरे धीरे इसने अपना साथी दिमाग यूज करके उसे अपने पर विश्वास दिलाया और 11 जून 1981 को सगावा ने रैनी को साथ में डिनर करने के लिए अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया, जिसे रैनी ने एक्सेप्ट कर लिया। काश उस समय रैनी उसे मना कर देती तो शायद वो आज जिंदा होती। खैर, होने को कौन टाल सकता था। रैनी 11 जून 1981 को उसके अपार्टमेंट पर गई, लेकिन सगावा का इरादा कुछ और ही था। डिनर के बाद जब रैनी और सगावा पढ़ाई कर रहे थे, तभी कुछ देर बाद सगावा ने रैनी को गर्दन के पीछे गोली मार दी, जिससे तत्काल ही रैनी की मृत्यु हो गई। पर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो उसके दरिंदगी की बस शुरुआत ही थी। यकीन मानिए इसके बाद आप लोग जो सुनने जा रहे हैं, आपको इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। मारने के बाद उसने रैनी की लाश के साथ दुष्कर्म किया। वो वहां भी नहीं रुका, उसने अपने मुंह से उसके डेड बॉडी को काटने की भी कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं काट पाया तो उसने पास ही के मार्केट से जानवर काटने वाला एक हथियार लाया और उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। उसने कुछ दिनों तक उसके बॉडी पार्ट्स को पकाकर खाया भी था। सगावा रैनी की लाश के पैर और कई हिस्सों को खा गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मांस से बदबू आने लगी तो वो बचने के लिए उसके बचे हुए बॉडी पार्ट्स को एक सूटकेस में भरकर एक पार्क में ठिकाने लगाने की फिराक में था। लेकिन वो जैसे ही पार्क में पहुंचा, लोगों को उस पर शक हुआ और किसी ने पुलिस को इसकी खबर कर दी। इसके बाद सगावा ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई सनसनीखेज खुलासे किए। सगावा ने पुलिस को बताया कि उसने रैनी के खूबसूरती और अच्छी सेहत से चिढ़कर उस पर हमला किया था, और उसने जब पहली बार इंसानी मांस खाया तो उसे उसकी लत लग गई। उसने कई दिनों तक इंसानी मांस को भून कर खाया। उसके बयान के बाद फ्रांस की पुलिस ने उसको तुरंत जेल में डाल दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे फ्रांस की सरकार ने मानसिक तौर पर बीमार बताकर जापान भेज दिया, जहां जापान की गवर्नमेंट ने उसकी मेडिकल काउंसलिंग करवाकर उसे एक मानसिक संस्थान में भेज दिया। हालांकि रैनी का परिवार पूरा कोशिश करता रहा कि सगावा को फांसी या एटलीस्ट पूरी उम्र जेल में रखा जाए, लेकिन उनके उम्मीदों पर तब पानी फेर गया जब जापान की गवर्नमेंट ने 12 अगस्त 1986 को
सगावा को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुका। उसने अपने इस गंदे काम के बदौलत फेम पाने की कोशिश की, जिसमें वो अपने देश में सफल भी हो गया। सगावा ने अपने अपराध को रहस्य नहीं बनाया। उसने अपने इस घिनौने काम पर एक बुक इन द फॉग लिखी। इस बुक में उसने हत्या के बारे में कई बातें विस्तार से लिखी। वो कहता था कि उसे अपने फ्रेंड को मारने की इच्छा नहीं थी, बस उसकी मांस खाने की इच्छा थी। साल 2017 तक उसकी 20 से अधिक बुक्स जापान में पब्लिश हो चुकी थी। वो जापान में एक सेलिब्रिटी की तरह जी रहा था, यहाँ तक कि उसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाने लगा, कमेंटर के रूप में आमंत्रित किया गया, फिल्मों में काम करने का मौका मिला। वो जापानी पत्रिका स्पा के लिए रेस्ट्रा रिव्यूज भी लिखने लगा। कई किताबें लिखी जिसमें रैनी हार्टवोल्ड मर्डर की कहानी भी शामिल है, और वह रातों रात एक स्टार बन गया। सगावा कथित रूप से मधुमेह से पीड़ित था और साल 2015 में उसे 2 बार दिल का दौरा पड़ा था। वह टोक्यो में अपने भाई के साथ रहता था, सड़कों पर खुला घूमता था। 2018 में फ्रेंच फिल्म निर्माताओं ने उसके भाई के साथ उसकी बातचीत रिकॉर्ड की थी। सगावा का भाई उससे पूछता है, तुम्हारा भाई हूँ मैं, क्या तुम मुझे भी खाओगे? सगावा चुपचाप बस उसे घूरता रहा। 24 नवंबर 2022 टोक्यो जापान में सगावा की 73 ईयर की एज में मृत्यु हो गई। सगावा के अंतिम संस्कार का समय भाई ही उसके साथ था। तो इस तरह दुनिया का एक क्रिमिनल, जिसको अपने किए की सजा तो हुई, बट उसे उतनी सजा नहीं मिली जितने का वो हकदार था। आप यहाँ ये कह सकते हैं कि रैनी के परिवार को कभी इंसाफ नहीं मिला। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।